हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नरेश अरोरा फ्रॉम अनमोल डायमंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमें डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी क्यों और कैसे खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई की, कि हमें गोल्ड क्यों खरीदना चाहिए। इन प्रेजेंट सिचुएशन आप देख ही रहे होंगे कि लॉकडाउन से पहले जो गोल्ड का रेट था 41,000 था, आज गोल्ड का रेट 55,000 रुपये क्रॉस कर चुका है। तो आप मान के चलिए कि अराउंड 35% का अप्रिसिएशन आज आप किसी भी चीज़ में गेन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न जो आज के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है और सबसे ज़्यादा जो आपको वैल्यू देता है वो गोल्ड है। अब हम बात करते हैं कि हमें डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी क्यों खरीदनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बहुत पुराने समय में चले जाएं, 47 में जब बंटवारा हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हुए थे और जो अपने साथ गोल्ड कैरी करके ले आए थे या ज्वेलरी कैरी करके ले आए थे, वही यहाँ आके साहूकार बने थे। चाहे वो प्रॉपर्टीज़ थी, चाहे वो शेयर्स थे, वट एवर द थिंग्स, सब चीज़ें मिट्टी हो गई थी। तो गोल्ड हमारे आड़े वक्त में सबसे ज़्यादा एक, आप कह लीजिए कि सबसे बड़े एसेट्स के रूप में काम करता है। और अगर हम बात करें कि हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉर्मल मैन के और लेमैन के लिए गोल्ड या डायमंड खरीदना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बाइंग टिप्स देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योरिटी की। प्योरिटी में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, ये है मेन जो स्टैंडर्ड है जो चलते हैं। जो हमारी प्लेन ज्वेलरी होती है 22 कैरेट में होती है। और इसके अंदर आपको आजकल ये सबसे पहले देखना चाहिए कि इट मस्ट बी हॉलमार्क। हॉलमार्क के साथ साथ हम बात करते हैं कि आपको ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड, आप कभी भी ब्रांडेड पर खरीदने जाते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी मिलती है एमआरपी के ऊपर। सपोज आपने उनसे पूछा कि हाँ जी सेट की वैल्यू क्या है, वो आपको बताएंगे 2 लाख रुपए का सेट है। बट इफ़ यू आस्क अबाउट द ब्रेकअप, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं होता कि 2 लाख के सेट में कितनी मेकिंग है, कितने स्टोन की वैल्यू है, उसमें से स्टोन का वेट लेस किया या नहीं किया। तो कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसको हम कैसे वो करें। अगर आप हमारे एक अपने अपने ज्वेलर से, जिसके हम जैसे हम लोकल की बात करें, तो आपके साथ उसका एक ऐसा रिलेशन होता है कि वो आपको कभी भी अपनी, अगर उसने वैल्यू एडिशन करना है तो आपको प्रॉपर सारा ब्रेकअप देगा, हर चीज़ की वैल्यू एडिशन देगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न एंड एक्सचेंज वैल्यू की, तो वो भी आप अगर अपने किसी ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो आपको 10% पर रिटर्न करके आपका कैश वैल्यू भी देता है। जैसे हम लोगों की पॉलिसी है कि हम लोग 10% पे आपको कैशबैक देते हैं और 5% पे आपको रिटर्न वैल्यू भी देते हैं आपको। जबकि ब्रांडेड में आप जाएंगे, अगर मैं बात करूं कि इवन की एमएफडीसी की, अगर आप वहां से भी कोई गोल्ड खरीदते हैं तो उसका गोल्ड की वैल्यू या सिल्वर की वैल्यू नॉर्मल बाजार के रेट से 10 से 12% हायर होता है। एंड दीज ब्रांड्स मोस्टली नॉट टेकिंग बाई बैक। एमएफडीसी से आप लाते हैं, आप कभी भी उसके अंदर बाई बैक नहीं कर सकते हैं। आपको बाजार बेचने जाना पड़ेगा, वहां पे आपको, आज आपने कोई चीज़ 50,000 की ली है तो बाजार में वैल्यू उसकी 45,000 मिलेगी आपको। तो you must be careful when you go for the that's your choice कि आपने ब्रांडेड जाना है, नॉन ब्रांडेड जाना है, बट आपको अपनी बाय बैक पूरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अपनी, एक हमें चैलेंज क्या आता है कि हमारे पास कभी भी जो पुराना सोना होता है, पुराने सोने को हम कभी भी बेचने जाते हैं तो हमारे लिए चैलेंज ये होता है, कोई ज्वेलरी वाला बोलता है कि जी मैं इसके अंदर 20% लेस करूंगा, 25% लेस करूंगा। उसकी भी हमारे पास एक पूरी हमारी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। आप कभी भी अपनी ओल्ड ज्वेलरी लाते हैं, हम सबसे पहले उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उसमें से हम एक कटिंग जो होती है वो लैब पर भेज देते हैं और उस लैब से जो प्योरिटी टेस्ट होकर आती है उसकी आपकी गोल्ड की पूरी वैल्यू हम आपको बिल्कुल जो बाजार का रेट होता है उससे दिलवाते हैं आपको। तो इसके अंदर कभी भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अपना आपको पूरी वैल्यू आपकी मिलती है। ओल्ड गोल्ड में आपको कभी भी किसी लेस पे नहीं जाना चाहिए। कई बार जो पुरानी चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी प्योरिटी वाली होती हैं,
और ज्वेलर्स उसके अंदर आपसे नॉर्मली 15 से 20% का उसमें से भी मार्जिन आपसे निकाल लेते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर हमने लेनी है स्टोन वाली ज्वेलरी, जो कि आजकल की खास पसंद है कि अपने ड्रेस मैचिंग के साथ हमें स्टोन्स चाहिए, तो यू मस्ट बी अवेयर कि अगर किसी भी सेट में अगर 5 या 6 ग्राम स्टोन है तो उसकी प्रॉपर एक तो डिडक्शन होना चाहिए। आप ज्वेलर को बोलिए कि आप स्टोन के पैसे अलग लगाइए और डिडक्ट करके गोल्ड के पैसे आप वरना आप स्टोन वाले वेट में गोल्ड के पैसे ज्वेलर को देकर आ जाते हैं। दिस इज द मेन टैक्टिस जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे को अपनी गोल्ड की वैल्यू पूरी देनी है और बायबैक में हमें प्रॉपर उसका लेना है। अब हम इसके बाद बात करते हैं एक हमारा ज्वेलरी में लोग कभी भी ऑब्जेक्शन करते हैं मेकिंग चार्जेस के ऊपर। तो मैं उसके अंदर आपको ये बड़ी क्लैरिटी देना चाहूँगा कि कोई भी आपको अगर ये बोलता है कि मेकिंग की नॉर्मली जो पंजाबियों की आदत होती है, तुसी साढ़े अपने ग्राहक हो, तुहाडे कोलों की मेकिंग लेनी, लेकिन इफ़ यू गो फॉर द हॉलमार्क तो आपको मेकिंग्स उसके अंदर देनी ही पड़ती है। दैट मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी कि गोल्ड की प्योरिटी के बारे में खास आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड की प्योरिटी ऐसे ही काम करती है जैसे आप दूध लेते हैं। कभी भी आप दूध खरीदते हैं तो जितना उसके अंदर पानी मिलाते जाते हैं उतनी उसकी प्योरिटी, उतना दूध बढ़ता जाता है, उतना ही गोल्ड की प्योरिटी लेस होती जाती है। तो इट मस्ट बी ये सबको क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें प्योरिटी के बारे में खास ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी के एक हम लोगों को खास ध्यान रखना है हॉलमार्क ज्वेलरी का। गोल्ड ज्वेलरी मस्ट बी हॉलमार्क, क्योंकि हॉलमार्क में आप टोटली सेफ होते हैं कि एक प्रॉपर उसके अंदर आपको जो आप भी कोई भी थिंग लेते हैं उसके अंदर आपके हॉलमार्क का निशान होता है, BIS का निशान होता है, जिस ज्वेलरी शॉप से लेते हैं उसका एक मार्क होता है और जिस लैब से वो टेस्टिंग होती है उसका उसके अंदर मार्क होता है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करके अपना लेना है एंड कोशिश करिए कि ज्वेलरी हमेशा विद बिल लीजिए। अगर आप विद बिल लेते हैं द GST इज जस्ट 3%, लेकिन थोड़ी हमारी जो मेंटेलिटी है यहाँ पर वो हमें टैक्स नहीं देने की है। लेकिन हमारे को कभी भी ज्वेलरी में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम टैक्स दे के अपना ज्वेलरी लें, ताकि इसके अंदर आपकी भी सिक्योरिटी है कि बायबैक के टाइम पे आपको भी एक प्रॉपर आपके पास बिल होता है, तो आपको बायबैक के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दिस इज माई सिंसियर एडवाइस, ऑलवेज टेक बिल विथ योर ज्वेलरी। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी हम जो ज्वेलरी है वो आपको ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे पे कराते हैं थ्रू किट्टी ग्रुप्स। हमारे एज लो 2000 पर मंथ के किट्टी ग्रुप्स चलते हैं जो कि हम एवरी मंथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारा सितंबर में स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा 100 मेंबर्स का ग्रुप होता है और इसमें हम लोग 10 लकी 10 महीने में निकालते हैं। सपोज आपने बोला कि जी मुझे 4000 की डालनी है, तो आपको 2 नंबर हम इशू कर देते हैं, दैट इज 11, जैसे 11 या 12 नंबर हो गया। और अगर आपका फर्स्ट में आपका वो अगर लक्की निकल आता है तो आपको पे नहीं करना होता है। फर्स्ट जो लक्की वाले को बेनिफिट होता है 18,000 का, सेकंड जो लक्की निकलता है सेकंड मंथ वाले को 16,000 रुपये का, थर्ड वाले को 14,000 रुपये का। तो जो जिसका लक्की निकलता जाता है वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है आगे फर्दर पेमेंट से। और अगर आपका 10 मंथ्स में नहीं भी निकलता तो भी आपका लॉस कोई नहीं है, जितना आपने पे किया है उतने की आपको ज्वेलरी हमेशा, सपोज आपने 20,000 दिया है, 40,000 दिया है, उतने की ज्वेलरी आपको हमेशा मिल जाती है। सो गाइज दिस इज माई सिंसियर एडवाइस कि आप हमेशा अपने प्रेफर जो ज्वेलर हैं उनसे ही लें। और थैंक यू।